मुझे लोगों ने कहा यार आप मुसलमान हैं? मैं कहा बेशक। उन्होंने कहा मुसलमान होकर गाय को माता क्यों कहते हो, गौ की रक्षा की बात क्यों करते हो? तो मेरा उनको जवाब था, मित्रों जब मैं छोटा था, बच्चा था, हम किसान के पुत्र हैं, हमारी माँ गाय का दूध दूकर हमें वो दूध पिलाती थी। मैं 3 साल का बच्चा था जब गाय का दूध पिलाती थी मेरी माँ। उसी दूध को पीकर जब मैं 56 किलो वेट का हुआ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में LLB करने गया, तो उसी दूध की बदौलत मैं पूरे राजस्थान में अपने वेट में कुश्ती का चैंपियन रहा हूं। तो मुझे 3 साल में जब वो गाय माता दूध पिलाती थी, तो गाय माता दूध देते वक्त ये नहीं देखती थी कि ये बच्चा हिंदू का है या मुसलमान का है। समान भाव से जब दूध देती थी, और जब मैंने 8 बरस पहले दिल्ली से सूचना मांगी कि कितने कत्ल कारखाने हैं जहां गाय माता को काटा जा रहा है, तो मुझे बताया गया 2131 ऐसे कत्ल कारखाने हैं जहां लाखों का गौवंश रोज काटा जाता है। मैंने एक अलग जगाया, संकल्प उठाया, और मेरा जिंदगी का मिशन मैंने बनाया है। वो कविता मैं सुना रहा हूं। बहुतों को पता नहीं होगा गौ माता कहां से आई, लेकिन अगर अब्दुल गफ्फार का कहना सार्थक हो जाए, सच्चा हो जाए, तो खामोश मत रहना मित्रों। एक बार पौराणिक संदर्भ बताते हैं कि देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन किया जा रहा था। समुद्र को मथा गया तो कई चीजें प्रकट हुई। 14 रत्न माणिक मुक्ता प्रकट हुए, लक्ष्मी माता प्रकट हुई, अमृत का कुंड निकला, ऐरावत हाथी निकला, और एक वक्त वो आया जब समुद्र में से अचानक 5 गौ माताएं प्रकट हुई। 5 जिनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। बहुत अच्छे, वाह। ये 5 गौ माताएं प्रकट हुई, तो सवाल ये उठा इनको ले कौन? राक्षसों ने कहा कर ये चौपाया क्या आ गया, हम तो इसे नहीं लेंगे। देवताओं ने अनिच्छा जाहिर की, तो फिर आपकी तालियां मेरे अध्ययन को सैल्यूट मांगती है। उस वक्त धरती पर 5 महामुनियों ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, असित और गौतम, इन 5 मुनियों को एक एक गाय दे दी गई जो कामधेनु बनकर जगत का कल्याण कर रही है। उसी गौ माता को कटते हुए देखता हूं तो मेरा आक्रोश उबालता है, और पंक्तियां पढ़ता हूं कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। बहुत कविता गौ माता की होगी, लेकिन तालियां आपका मुझे शक्ति देगी, मेरे संकल्प को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाएगी। युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया, और गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। बहुत बढ़िया, वाह वाह। कमजोर तालियां मेरे संकल्प को कमजोर कर देगी। थोड़ी आवाज और बढ़ा दे भैया, कि गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया। गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई। गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई। गौ माता है जिसके निस दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे। कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। हम ऐसी गौ माता को, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। पूरे मुल्क में ये कविता पढ़ता हूं, आधा पंक्ति जनता पूरा करती है। मैं बोलूंगा हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, शीश भले कट जाए लेकिन, आप लोग बोला गाय नहीं कटने देंगे। डायरेक्ट प्रसारण हो रहा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। वृंदावन की संस्कृति को दिखाना चाहता हूं। पूरी जोर से पूरा वाक्य पूरा करोगे? जोर से बोलो, करोगे? मोदी जी की तरफ पूछ रहा हूं, बहनों और भाइयों बोलो, पूरा करोगे? सुनो कि हम ऐसी गौ माता को, उछल जाना, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं। अरे गाय नहीं। मित्रों, मैं सौभाग्यशाली हूं कि कृष्ण भक्तों का साथ मुझे मिला। लेकिन ये कविता इतनी, मैं रायबरेली में बोल रहा था, इतनी बोली कि 5 पट्टे मेरे समुदाय के आगे टोपी लगाकर, जालीदार बनियान पहन के मुझे धमकाने लगे। अच्छा,
गाय को माता कहेगा, गाय की रक्षा की बात करेगा, तेरी जुबान काट ली जाएगी, तुझे गोली मार दी जाएगी, फतवे फरमान जारी करके जात से बाहर निकाल दिया जाएगा। मित्रों, वो लोग धमकाने वाले मुझे धमकाते रहते हैं, लेकिन पूरा देश जानता है, ये राम बाबू क्षत्रिय जानता है, ये सबरस जानता है, ये जैन साहब जानते हैं। जब से मैंने कविता लिखी है मैं हर मंच पर इसे पढ़ता आ रहा हूं, और मुझे धमकाने वाले मेरा बाल भी बाका नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तब कहता हूं कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है। और कृष्ण की भूमि पर इससे बढ़िया पंक्तियां क्या कहूंगा कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है ना। भाई गदगद हो गया मैं, जिस तरह से गौ माता की कविता पर आपने तालियां बजाकर मुझे प्रोत्साहित किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज स्वामी जी की अध्यक्षता में वृंदावन में आकर अब्दुल गफ्फार ने अपनी हज यात्रा का पुण्य प्राप्त कर लिया है। बहुत बढ़िया, वाह। मैं बहुत गदगद हूं, याद जिंदगी भर झोली में रखे रखूंगा कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां पर हंसते हैं, और जिस आंगन में गाय बंधी हो देव वहां जा बसते हैं। बहुत अच्छे भाई, एक एक पंक्ति पर जिस तरह से आप आशीर्वाद दे रहे, मजा आ गया। जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां पर हंसते हैं, जिस आंगन में गाय बंधी हो देव वहां जा बसते हैं। तो जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले वो फलता है, और जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है। बहुत बढ़िया, वाह। जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले वो फलता है, जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है, जिस घर में गौ माता हो उस घर के भाग संवर जाते, गाय पूंछ को पकड़ लोग वैतरणी पार उतर जाते। तो गौधन का वध करने वाले, गौधन का वध करने वाले मामा कंस कहते हैं, और गौपालक के घर में बंसी नटवर शाम बजाते हैं। वाह भाई वाह। गौधन का वध करने वाले मामा कंस कहते हैं गौपालक के घर में। और अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं इस कविता की, लंबी हो सकती है लेकिन समय नहीं है, मेरी भी 12 बजे ट्रेन है। अंत 10:30 तक का ये हॉल था। मैंने सबरस भाई से इजाजत ले ली थी क्योंकि मेरा आध घंटे पहले तो गला ही नहीं खुलता है। मैं अंतिम पंक्तियां रखता हूं, सुनेगा। एक शब्द आएगा इसमें, आबे जमजम। आबे जमजम मक्का मदीना का वो पवित्र जल है, हमारी अंतिम सांस होती है तो मुंह में देते हैं, और मान्यता यह है कि उसको पीने से जन्नत मिलती है। मित्रों, वृंदावन में आकर अब्दुल गफ्फार एक वसीयत करना चाहता है। आधी पंक्ति की वसीयत होगी, तालियां ऐसी देना मैं थकान भूल जाऊं, यात्रा मेरी शुभम हो जाए। मैं इजाजत चाहूंगा, बैठूंगा, विदा करना घनघोर तालियों से। अंतिम पंक्ति में बात कहता हूं, ये गौ रक्षा का प्रश्न हिंदू मुसलमान का नहीं है भाई, हमारी इस्लामिक किताबें भी बताती है। अगर कोई मुस्लिम भाई हो या आप कभी मिलो तो बताना कि अब्दुल गफ्फार बता के गया है। हमारी भी किताबों में मिलता है, अकर मूल बकर फाइनहा संवदुल बहाइमा, अकर मूल बकर फाइनहा संवदुल बहाइमा। इसका अर्थ यह होता है कि गाय चौपायों की सरदार होती है, गाय का दूध शिफा का काम करता है, दवाई का काम करता है, इसलिए हर इंसान को गाय की हिफाजत करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वाह। तब मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। बस 2 मिनट मुझे और दें, अंतिम कविता पर अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है, सिद्ध संत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। अरे जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षा प्रण खड़ा किया, प्रभु श्री राम के वंशधर हुए राजा दिलीप जंगल में एक दिन जा रहे थे, वो देखते हैं शेर गाय को खाने आ रहा है। राजा दिलीप बीच में चले जाते हैं और शेर से कहते हैं, हे वनराज, तुझे भूख मिटानी है तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले,
लेकिन मैं अपने जिंदा रहते गौ माता पर आंच नहीं आने दूंगा। बहुत अच्छे। तब अब्दुल गफ्फार कहता है, सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। सिद्ध संत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षापण खड़ा किया, गौ के बदले भूख के सिंह के आगे खुद को खड़ा किया। अंतिम पंक्तियां ऋषि चवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी। रावण की लंका तक में गौ हत्या पूर्ण मनाई थी। दशम गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षापण पाला था। महावीर में भरा हुआ गौ का उत्कृष्ट उजाला था। अरे महाभारत में जब विराट को दुर्योधन ले आया था, अर्जुन ने अपने बाणों से गौधन मुक्त कराया था। रामायण में जब राघव वन जाने को तैयार हुए, त्रिजट विप को गाय सौंपी, पीछे सरयू पार हुए, तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूं। इसीलिए वृंदावन वालों एक वसीयत करता हूं। इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूं। इसीलिए वृंदावन वालों एक वसीयत करता हूं कि मेरा अंतिम पल जब आए, मेरा अंतिम पल जब आए, मेरा हृदय खिला देना और आगे समसम के बदले गौ मां का दूध पिला देना। गौ मां का दूध पिला देना। गौ मां का दूध पिलाना। बोले गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की जय। वंदे वंदे। धन्यवाद।